और प्रेसिडेंट जिला सोनीपत जबरदस्त टैकल, मंजीत का एक जबरदस्त टैकल और श्री बलबीर सिंह जी पहल ट्रेजरर और प्रेसिडेंट जिला सोनीपत आशीष चहल ज्वाइंट सेक्रेटरी एमेचर कबड्डी एसोसिएशन हरियाणा, इन हमारे सभी जो पदाधिकारी है इनकी देखरेख में यह आयोजन निरंतर आगे बढ़ रहा है। देखिए सोनू कोच साहब बड़ा दरिया दिल इंसान है भाई बुराल भाई। इन्होंने घोषणा की है यदि प्रदीप नरवाल इस प्रतियोगिता का बिल्कुल ऑलराउंडर बेस्ट खिलाड़ी आता है तो अपनी तरफ से, दिल बहुत बड़ा लेकिन बहुत गरीब इंसान है, अपनी बिल्कुल ये सटा लगाता 24 जलेबी भंडार वह 11 तोले की जो चांदी की चैन से वो उसको सम्मानित करेंगे। भाई बुराल भाई के लिए तालियां बजाओ भाई दर्शक साथियों, दिल बड़ा है भाई भाई का। राजेश नरवाल ट्राई पर था और लेफ्ट कवर की पोजीशन पर प्रिंस नरवाल इस सीजन का युबुम्बा का हिस्सा बनकर के ये खिलाड़ी आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। गांव कथुरा 5 नंबर की जर्सी, जबरदस्त टैकल। और अब आशु मलिक ऑफिशियल का डिसीजन आएगा, रेडर आउट करार दिया गया, टैकल हुआ। फिर प्रदीप नरवाल इस हिंदुस्तान का बहुत बड़ा स्टार खिलाड़ी, एक बार फिर प्रिंस नरवाल जबरदस्त कैच, तालियां बजाइए इस खिलाड़ी के लिए, लगातार 2 टैकल करने का काम किया प्रिंस नरवाल 5 नंबर की जर्सी, जबरदस्त कैच। रोड पे किसी भाई की गाड़ी खड़ी है, जाम की स्थिति बन चुकी है, ये गाड़ी आप हटा लें। 4 31 58 18 जिस भी साथी भाई की, और जबरदस्त प्रयास और सफल रेड प्रतीक दहिया, पिछले मैच में भी शानदार प्रदर्शन और इस मैच में भी पहली रेड में स्कोर लेकर के वापस। सेमीफाइनल मैच चल रहा है सोनीपत वर्सेस जींद। एक तरफ महिला वर्ग का मैच सोनीपत वर्सेस चरखी दादरी, वो मैच भी दूसरा सेमीफाइनल मैच। और पलवल टीम ने पहले ही पुरुष वर्ग में फाइनल के लिए अपना स्थान बनाया। प्रतीक दहिया लगातार स्कोर कर रहा है जिला सोनीपत के लिए, जबरदस्त प्रदर्शन। प्रयास चल रहे हैं, बहुत ही एग्रेसिव कबड्डी आपको देखने को मिल रही है। और मैं बार बार बता रहा हूं, इतना बड़ा आयोजन हरियाणा राज्य स्तरीय सीनियर पुरुष व महिला कबड्डी प्रतियोगिता जो आपके सामने चल रही है, हमारी एमेचर कबड्डी एसोसिएशन हरियाणा के सभी पदाधिकारीगण जो मंच पर विराजमान हैं, और यह आयोजन कराने का जो जिम्मा लिया जिला चरखी दादरी कबड्डी संघ, जिसके प्रधान श्री राजेश फोगाट जी, महासचिव श्री कुलदीप दलाल जी, बिल्कुल आप देख रहे हैं बहुत कड़ा परिश्रम करके एक बहुत ऊंचे स्तर का आयोजन कराने का कार्य किया है, बहुत ही बधाई के पात्र हैं। एक बार फिर प्रदीप नरवाल
अपनी रेड लेकर के, लेकिन ये कलाकारी है इस खिलाड़ी के अंदर, कुछ ना कुछ करता रहेगा। 2 अंक लेकर के सफल। एक बार लग रहा था खिलाड़ी को कैच हो जाएगी, लेकिन प्रदीप नरवाल सफल हुआ। राकेश उर्फ राका 8 नंबर की जर्सी का खिलाड़ी। विशाल लाठर ने ट्राई की है, प्रयास किया है, लेकिन राकेश एक सफल रेड लेकर के जिला सोनीपत के लिए। स्कोर फिर प्रदीप नरवाल। अब प्रदीप नरवाल ने ऑफेंस का पूरा जिम्मा अपने कंधों पर उठा लिया है जिला जींद के लिए। और बोनस अंक लेने में सफल। एक बार फिर आशु मलिक, और अच्छा प्रयास, और प्रयास में स्कोर मिला, सफल रहा। स्टार खिलाड़ी राजेश नरवाल को टच करने का काम किया, अंक लेने में सफल। प्रदीप नरवाल अपना प्रदर्शन तो करेगा, ये बिल्कुल कोई शक की गुंजाइश नहीं है। इसीलिए इस कबड्डी लीग का जो अभी 22 दिसंबर से शुरू होने जा रही है, 1,65,00,000 ये बोली लगा करके यूपी योद्धा टीम ने इस खिलाड़ी को खरीदा है। जो सबसे ज्यादा बोली लगी इसी खिलाड़ी के ऊपर लगी, वो खिलाड़ी आपके सामने खेल रहा है जिला जींद का हिस्सा बन करके, प्रदीप नरवाल। एक बार फिर एक्शन में, ये एक और कैच, अब की बार फिर टैकल किया। ये कैच स्टार खिलाड़ी संदीप नरवाल 10 नंबर की जर्सी। इस साल का भारत सरकार ने नॉमिनेट किया इस खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड के लिए। अर्जुन अवार्ड मिलेगा इस खिलाड़ी को। संदीप नरवाल 10 नंबर की जर्सी में कई वर्षों से हिंदुस्तान के लिए कबड्डी खेल रहा है। मैदान नंबर 2 पर भी एक बेहतरीन मुकाबला चल रहा है। 5 और 6 सोनीपत के पक्ष में 1 अंक की बढ़त है, बराबरी का मुकाबला। अब आया विशाल लाठर। अक्सर हम देखते हैं डिफेंडर का कार्य करता है, और फिर चला आशु मलिक 2 नंबर की जर्सी, गांव खानपुर, जिला सोनीपत। एक बार फिर लगातार अच्छा प्रदर्शन जिला सोनीपत की टीम के द्वारा। और प्रतीक दहिया एक बार फिर सफल 2 अंक लेने में। अब एक लोना और लोने की कगार पर है टीम जिला जींद। लोने की कगार पर सोनीपत अब तक का बेहतरीन प्रदर्शन, एक तरफा बढ़त लिए हुए है। मंजीत का एक और शानदार टैकल, और अंतिम खिलाड़ी शेष है जिला जींद का। एक लोना और गया सोनीपत के पक्ष में। बिल्कुल अभी तक का जो स्कोर है एक तरफा बढ़त।
प्रिंस नरवाल का एक और शानदार टैकल। लगातार अच्छा प्रदर्शन के बल पर ही खिलाड़ी जाने जाते हैं। नाम से कोई बड़ा नहीं होता, प्रदर्शन के बल पर ही नाम होता है। ठीक उस तरह का नजारा प्रिंस नरवाल हिंदुस्तान के इतने बड़े खिलाड़ी को लगातार कैच करने का काम कर रहा है। प्रधान सोमवीर गसोला गैसोला, हाँ गसोला। प्रधान क्रेशर यूनियन चरखी दादरी, प्रधान क्रेशन यूनियन या एसोसिएशन चरखी दादरी समाज सेवी लिख दी। आगे लिख दे समाज सेवी सोमवीर गसोला, आगे लिख समाज सेवी। एक बार फिर प्रदीप नरवाल। अब की बार प्रदीप सफल रहा। उसी खिलाड़ी को चेक किया और उसी खिलाड़ी से नंबर लिया, पॉइंट लिया। समझदार खिलाड़ी है, बहुत बड़ा खिलाड़ी है। कैच भी होंगी, स्कोर भी होंगे। ये खिलाड़ी का गुण है। जो समझदार खिलाड़ी होते हैं अपनी कमी को परखा, जांचा और वो कमी दूर की, अंक लेने में सफल रहा। फिर चला प्रदीप नरवाल। एक बार फिर आशु मलिक। ये राजेश नरवाल का बेहतरीन डैश। अब सोनीपत की टीम के 3 खिलाड़ी शेष बचे हैं और प्रदीप नरवाल रेड पर। श्री सोमवीर गसोला जी, समाज सेवी, प्रधान क्रेशर यूनियन चरखी दादरी हमारे बीच में पहुंचे हैं। उनका यहां पहुंचने पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। श्री सोमवीर गसोला जी, समाज सेवी, प्रधान क्रेशर यूनियन चरखी दादरी हमारे बीच में आए हैं। उनका यहां पहुंचने पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और स्कोर बताइए एक बार। 11 और 22, 23, 11 और 23 सोनीपत के पक्ष में अभी तक मैच चल रहा है। 11 और 24। सॉरी, सही स्कोर अब मेरे पास आया। 25 और 11 का स्कोर है सोनीपत के पक्ष में। ट्राई चल रही है, प्रयास चल रहे हैं। प्रदीप नरवाल का एक गुण है, लेकिन सोनीपत की टीम सफल। सुपर टैकल हुआ खिलाड़ी को। 3 खिलाड़ी शेष थे, खिलाड़ी पकड़ा गया। सोनीपत के 2 अंक और बढ़े। एक बार फिर
राकेश नरवाल आज बहुत अच्छा खेल रहा है। जब जब सोनीपत टीम संकट में होती है, संकट मोचक बन करके यहां पर अपना प्रदर्शन कर रहा है, संकट मोचक साबित हो रहा है जिला सोनीपत के लिए। लगातार अच्छा प्रदर्शन और मैच का आधा समय समाप्त। स्कोर एक बार मुझे बताएं। सुनील स्कोर बताइए। 28-10 27-10 इन फेवर ऑफ सोनीपत। 27 और 10 का स्कोर। और ऑफिशियल से मेरा अनुरोध है, आप चारों टीमों को लाइन अप कर लें। हमारे जो मुख्य अतिथि हैं बिल्कुल हमारे बीच में पहुंचने वाले हैं। सभी ऑफिशियल चारों टीमों को यहां पर छोड़ करके एक बार ऑफिशियल एरिना में आ जाएं। सभी वर्ग छोड़ दें और ये स्थान बिल्कुल खाली कर दें मुख्य द्वार को। श्री तेजस्वी गहलोत जी हमारे बीच पहुंच रहे हैं। सभी ऑफिशियल, मैं आपको बुला रहा हूं, मैच रोक लें आप। सभी ऑफिशियल, महिला वर्ग की भी और पुरुष वर्ग के भी ऑफिशियल मंच के सामने आ जाएं। लाइन अप होना है, आ जाएं आप, आपकी ड्यूटी है। महिला वर्ग की भी ऑफिशियल जल्दी आइए। आज के जो मुख्य अतिथि है श्री तेजस्वी गहलोत जी बिल्कुल हमारे बीच में पहुंच रहे हैं। उनके स्वागत की तैयारियां करनी है, सभी आ जाएं। दो लाइन में खड़े हो जाएं। बिल्कुल हमारे बीच में पहुंच रहे हैं। आज के इस जो प्रतियोगिता चल रही है, समापन समारोह के मुख्य अतिथि। दो लाइन नाम आ दिया खड़ी हो जियो, जल्दी जाओ, वाली गाड़ी आगे जाओ, सबसे आगे। भाई ये मुख्य द्वार आप खाली कर दें, मेरा आप सभी से निवेदन है, मुख्य द्वार खाली कर दें। ऑफिशियल्स, महिला ऑफिशियल आगे रहेंगी और खुले हो जाओ, थोड़ा और पीछे आ जाओ, स्टेज तक हो जाओ, पीछे आ जाओ भाई, ये लगा ले लंबी, अपना पीछे हो जाओ। और देखिए हमारे बीच में पहुंच रहे हैं इस प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि माननीय श्री तेजस्वी जी गहलोत, अध्यक्ष राजस्थान कबड्डी संघ। उस महान शख्सियत, कबड्डी के भीषम पिता में कहे जाने वाले स्वर्गीय जनार्दन सिंह जी गहलोत के सुपुत्र चंद ही मिनटों में हमारे बीच में होंगे। एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी बीच में होंगे। डीडीपी साहब हमारे बीच में आ चुके हैं। बिल्कुल ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत है। एमेचर कबड्डी एसोसिएशन हरियाणा के सभी पदाधिकारी और जो हमारी आयोजन समिति है वो उनको सम्मान सहित मंच की तरफ लेकर के आ रहे हैं। एक बहुत बड़ा आयोजन और उसका समापन समारोह, जिसके समापन का कार्य आज के हमारे इस समापन समारोह के मुख्य अतिथि श्री तेजस्वी जी गहलोत हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। हमारे जो आयोजन समिति के सदस्य हैं और जितने भी हमारे द्रोणाचार्य अवार्डीज, सभी उनको सम्मान सहित मंच तक लेकर के आ रहे हैं ढोल नगाड़ों की थाप के साथ। इस कबड्डी के भगवान श्री जनार्दन सिंह जी गहलोत, उनके सुपुत्र श्री तेजस्वी गहलोत जी। और देखिए प्रोफेसर अरुण पिलानिया जी, जनता कॉलेज के प्रोफेसर, उनको सम्मानित करेंगे हमारे सोमवीर जी गसोला, प्रधान क्रैशर यूनियन दादरी। आइए सर, प्रोफेसर अरुण पिलानिया जी। और हमारे बीच में चंद ही मिनटों बिल्कुल पहुंच चुके हैं इस प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि माननीय श्री तेजस्वी गहलोत जी, अध्यक्ष एमेच्योर कबड्डी एसोसिएशन राजस्थान। उनका फूल मालाओं के द्वारा ढोल नगाड़ों के साथ बिल्कुल प्रवेश द्वार पर स्वागत, अभिनंदन, अभिवादन किया जा रहा है। कबड्डी के भीषम पितामह कहे गए
स्वर्गीय जनार्दन सिंह जी गहलोत के सपुत्र हैं। तेजस्वी गहलोत जी अध्यक्ष कबड्डी संघ राजस्थान, सभी एमेच्योर कबड्डी एसोसिएशन हरियाणा के पदाधिकारी और एमेच्योर कबड्डी एसोसिएशन चरखी दादरी के सभी पदाधिकारी, उनका फूल मालाओं के द्वारा ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत, अभिनंदन, अभिवादन किया जा रहा है। आपका स्वागत। सभी दर्शक साथियों से अनुरोध है, तालियां बजाकर महान शख्सियत का आप स्वागत, अभिनंदन, अभिवादन करेंगे जो हमारे बीच में पहुंचे हैं। आप सभी जानते हैं इस कबड्डी के ऊपर हमारे जो भगवान की संज्ञा दी गई है वो वैसे नहीं दी गई। बहुत कार्य किया उन्होंने अपने जीवन में इस कबड्डी के लिए। श्री जनार्दन सिंह जी गहलोत इस हरियाणा प्रदेश के ऊपर उनका खास लगाव रहा है, खास आशीर्वाद रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। जिसका परिणाम आज ये हरियाणा प्रदेश उसका फल ले रहा है। इतने अर्जुन अवार्डी, इतने अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी और जो प्रो कबड्डी लीग चली हुई है, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी प्रो कबड्डी लीग, एक तरफ पूरा हमारा हरियाणा के खिलाड़ी रहते हैं, एक तरफ पूरा हिंदुस्तान रहता है। ये बहुत ही बड़े गर्व की बात है। ये सारा का सारा आशीर्वाद हमारे ऊपर श्री जनार्दन सिंह जी गहलोत उनको जाता है। और हमारे बीच में सतविंदर डबास जी रग्बी के हरियाणा के अध्यक्ष हैं। आपका स्वागत है सतविंदर जी, आप हमारे बीच में पहुंचे हैं। सतविंदर डबास जी, मेरा ऑफिशियल से अनुरोध है चारों टीमों को लाइन अप कर लें। और मैं अनुरोध करूंगा, बिल्कुल चारों टीमें तैयार हैं। सोमवीर गसोला जी प्रधान क्रैशर यूनियन दादरी समाज सेवी हैं। सतविंदर डबास जी अध्यक्ष हैं रग्बी के हमारे हरियाणा प्रदेश के। और जितने भी हमारे सम्मानित अतिथि हैं मैं उनसे अनुरोध करूंगा वो, हाँ सोमवीर जी बोल दिया सर। हाँ मैं अनुरोध करूंगा चरखी दादरी हमारी एमेच्योर एसोसिएशन के प्रधान राजेश फोगाट जी और उनकी सारी टीम। और बिल्कुल मैं अनुरोध करूंगा मास्टर संजय दहिया जी रोहतक से और डांगी साहब सभी जाएंगे बिल्कुल खेल मैदान पर। अनुरोध है बिल्कुल, ये हमारे दोनों दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले चलते हुए। धन्यवाद करते हैं सर महासचिव एमेच्योर कबड्डी एसोसिएशन हरियाणा कुलदीप दलाल जी और उसकी सारी टीम के द्वारा इतना भव्य आयोजन आज चरखी दादरी की इस अनाज मंडी की पावन धरा पर 2 दिन से गहलोत साहब बहुत बढ़िया ढंग से जो मैनेजमेंट किया गया है। तेजस्वी गहलोत जी एमेच्योर कबड्डी एसोसिएशन राजस्थान के प्रधान हैं और उस महान दर्शक साथियों कबड्डी के जो भीष्म पितामह के उनके सुपुत्र अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी महासंघ के अध्यक्ष रहे हैं स्वर्गीय श्री जनार्दन सिंह जी गहलोत और भारतीय ओलंपिक संघ के उपाध्यक्ष रहे हैं। बड़े खिलाड़ियों का भविष्य उज्जवल किया है। और सोमवीर जी गसोला खेल मैदान पर बड़े अच्छे समाज सेवी हैं जो दादरी क्रैशर यूनियन के प्रधान हैं। बिल्कुल दोनों टीमों से परिचय ले रहे हैं। साथ में मास्टर संजय दहिया जी रोहतक से और दांगी साहब माननीय
वीरेंद्र जी फोगाट, राजेश जी फोगाट, जितनी आपकी तारीफ की जाए कम है। गहलोत साहब, इतनी बढ़िया व्यवस्था एसोसिएशन के द्वारा, चाहे खिलाड़ियों के रहने की बात हो, चाहे खिलाड़ियों के खाने पीने की व्यवस्था हो, हम धन्यवाद करते हैं व्यापारी भाइयों का, जिन्होंने अपने प्रतिष्ठान भी बंद करके इतना बड़ा प्लेटफॉर्म इस एसोसिएशन को देने का काम किया। और धन्यवाद करते हैं सोमवीर जी गसोला, अध्यक्ष हैं हमारे, जो प्रेसिडेंट हैं क्रैशर यूनियन दादरी के, समाज सेवी हैं। बिल्कुल एक यादगार फोटो दोनों टीमों के खिलाड़ियों के साथ। और ग्राउंड नंबर 2 पर जो, और कुछ ही समय में हमारे बीच में एक और द्रोणाचार्य अवार्ड से नामित हुए हैं श्री हसन कुमार जी, अर्जुन अवार्डी भी हैं, बहुत ही जल्द हमारे बीच में पहुंचने वाले हैं श्री हसन कुमार जी। और मेरा ऑफिशियल से निवेदन है, आप मैच शुरू करा दें। सहरावत साहब, आपका स्वागत है सर हमारे मध्य में। गुरुजी बिठमड़ा से मैं स्वागत करता हूं, जिनका अपना बड़ा अच्छा विद्यालय है गांव में। मैं नमस्कार करता हूं सर, आप हमारे बीच में पहुंचे सहरावत साहब, आप और आपके सभी साथियों का। और मैच एक बार फिर शुरू हो चुका है। राकेश नरवाल अपनी रेड पूरी करके वापस, और 11 नंबर की जर्सी में राजेश नरवाल जिला जींद का हिस्सा बनकर के खेल रहा है। एक बार थोड़े अपने साथ ये मंच के सामने खड़े ना हो, दर्शक जो खड़े हैं, मंच के सामने जो दर्शक खड़े हैं, आप साइड में चले जाएं। और ये डू और डाई रेड राकेश नरवाल, और ये टैकल कैच के रूप में बदली अब जींद की तरफ से डू और डाई रेड। एक और अर्जुन अवार्डी खिलाड़ी हमारे बीच में पहुंच रहा है, दीपक हुड्डा। अर्जुन अवार्ड भारतीय टीम के कप्तान रहे दीपक हुड्डा। एक और सुपर टैकल सोनीपत के पक्ष में गया और 2 अंकों का और इजाफा सोनीपत के स्कोर में। अब चला प्रतीक दहिया, अभी तक का लाजवाब प्रदर्शन। और हमारे बीच में जिनका बहुत अच्छा स्कूल है डीसीएम बिठमड़ा जिला हिसार में, संजय धत्रवाल जी, साथ में रवि बिश्नोई जी जिनका न्यू सीआर स्कूल उकलाना में, और डॉक्टर जगवीर जी हमारे बीच में पहुंचे हैं। सभी का स्वागत है। ये मंच के सामने पुलिस प्रशासन भी खड़ा हो गया, दर्शक भी खड़े हो गए। मैच का मोमेंट हमें दिखाई नहीं देगा तो फायदा क्या है। अभी तक का जो मैच चल रहा है, सोनीपत की टीम ने मैच पर पकड़ बनाई हुई है। संदीप नरवाल के नेतृत्व में टीम खेल रही है। अर्जुन अवार्ड के लिए भारत सरकार ने इनको भी नामित किया है, जो 2020-21 के लिए अर्जुन अवार्ड का नामित खिलाड़ी है, वो संदीप नरवाल आपके सामने खेल रहा है।
64 लाख का जो खिलाड़ी के ऊपर बोली लगी वो खिलाड़ी संदीप नरवाल 10 नंबर की जर्सी में। फिर प्रतीक अब की बार पकड़ा गया, एक बार फिर 3 खिलाड़ी और प्रदीप नरवाल की वापसी हुई। बहुत टाइम के बाद ये खिलाड़ी अंदर आया। 3 खिलाड़ी शेष हैं जिला सोनीपत के और अब की बार सफल हुआ अंक लेने में। और दीपक हुड्डा अर्जुन वार्ड और भारतीय टीम के कप्तान दीपक हुड्डा हमारे बीच पहुंच चुके हैं। यहां पहुंचने पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन दीपक हुड्डा। बिल्कुल स्वागत है, अभिनंदन, अभिवादन है। हिंदुस्तान और के स्टार खिलाड़ी अंकुश राठी का एक शानदार टैकल। दीपक निवास हुड्डा अर्जुन अवार्डी हैं। शेष बहुत बड़ा बचा है। पुरस्कार है खिलाड़ियों के लिए भारत सरकार के द्वारा, वो हमारे मध्य में पहुंच चुके हैं। स्वागत है, अभिनंदन, अभिवादन है। लोना जींद के पक्ष में गया और मैच क्लोज हो चुका है। स्कोर बताइए सर। सत्रह और 30 का स्कोर सोनीपत के पक्ष में मैच चल रहा है। 30 अंक जिला सोनीपत के और 17 अंकों के साथ खेल रही है जिला जींद की टीम। और एक और शानदार कैच, संदीप की शानदार कैच, बहुत ही जबरदस्त कैच और रेडर आउट। महिला वर्ग का सेमीफाइनल चल रहा है सोनीपत वर्सेस चरखी दादरी। पुरुष वर्ग का दूसरा सेमीफाइनल चल रहा है सोनीपत वर्सेस जींद। दोनों ही वर्गों में सोनीपत की टीम सेमीफाइनल मैच खेल रही है। रिव्यू लिया गया है, कुछ ही समय में बिल्कुल डिसीजन आपके सामने आ जाएगा। और जिला सोनीपत की जो दोनों टीमें सेमीफाइनल मैच खेल रही है, पूरा का पूरा श्रेय जिला सोनीपत कबड्डी संघ के प्रधान श्री बलबीर सिंह जी पहल को जाता है। उनकी कुशल कार्यशैली। सेल्फ आउट हो चुका था संदीप नरवाल, उसके बाद प्रदीप नरवाल को टैकल किया, रिव्यू लिया गया। रिव्यू में साफ दिखाई दिया, उसके परिणाम स्वरूप डिसीजन जींद के पक्ष में आया। एक बोनस अंक और लेकर के प्रतीक दहिया अपने आप को सिद्ध कर रहा है।
लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहा है इस मैच में। एक और शानदार कैच, ये कैच रिंकू नरवाल के द्वारा। रिंकू नरवाल अपना प्रदर्शन करता रहेगा। पिछले मैच में भी आपने देखा, बिल्कुल डिसाइडेड मोमेंट पर 3 लगातार कैच की 2 अंक लेकर के आया और अपनी टीम को विजयी बनाया। इस मैच में भी जहां पर जरूरत वहीं पर वैसा ही प्रदर्शन, लाजवाब प्रदर्शन सोनीपत की टीम के द्वारा। 8 नंबर की जर्सी में राकेश उर्फ राका। अब चला राजेश नरवाल। और इस मैच में भी आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, जिला सोनीपत और जींद के बीच में जो मैच चल रहा है, महिला वर्ग की दोनों टीमें जिन्होंने तृतीय स्थान प्राप्त किया है, जिला सोनीपत, जिला हिसार, दोनों ही मैदान पर आ जाएं। उनका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल साथ साथ होगा। टाइम आउट लिया गया है सोनीपत की टीम के द्वारा। एक बार फिर मैच। एक बार फिर प्रतीक दैया। इस खिलाड़ी के बारे में मैं बताना चाहूंगा, प्रतीक दैया जो अर्जुन अवार्ड खिलाड़ी दीपक हुड्डा मंच पर विराजमान है, उनका भांजा है। उन्हीं के पास प्रैक्टिस करता है, उन्हीं से कबड्डी के गुण लेता है। दीपक हुड्डा का भांजा प्रतीक। एक और शानदार कैच रिंकू नरवाल के द्वारा, हिंदुस्तान के बहुत बड़े खिलाड़ी प्रदीप नरवाल को। आशु मलिक अपनी रेड पर प्रयासरत। यह खिलाड़ी भी नया युवा उभरता हुआ खिलाड़ी है। इस मैच में लाजवाब प्रदर्शन। श्री हसन कुमार जी अर्जुन अवार्ड से भारत सरकार ने जिनको नवाजा, और अब 2020-21 द्रोणाचार्य अवार्ड जिनका भारत सरकार ने नामित किया है, वो महान शख्सियत हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। उनका भी यहां पहुंचने पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। राकेश नरवाल उर्फ राका, 8 नंबर की जर्सी, जिला पलवल पुरुष वर्ग में पहले ही फाइनल में अपना स्थान बना चुका है और इस मैच का विजेता जिला पलवल के साथ अपनी फाइनल की लड़ाई लड़ेगा। और ये डू और डाई रेड आशु मलिक। और ये विशाल लाठर का शानदार टैकल। ये खिलाड़ी अपना काम करते रहेंगे। और देखिए ये मैच का परिणाम चाहे कुछ भी आए। अंकुश राठी
देखन में छोटे लागे घाव करे गंभीर। बहुत अच्छी टेक्निक ढंग से कबड्डी अपनी टीम को भी बैकअप कर रहा है और बिल्कुल अपना लेफ्ट कॉर्नर को भी बड़ी अच्छी ढंग से संभाल रहा है। और हमारे बीच में हसन कुमार जी हिंदुस्तान के अर्जुन अवार्डी हैं। 1990 जब हिंदुस्तान की टीम एशियाड हुआ हमारा बीजिंग चाइना के अंदर, और 3 खिलाड़ी गए थे, उनमें से एक और गोल्ड मेडल हिंदुस्तान को दिलाया। पगड़ी से मान सम्मान एमेच्योर कबड्डी एसोसिएशन चरखी दादरी, एमेच्योर कबड्डी एसोसिएशन हरियाणा की तरफ से मान सम्मान किया जा रहा है। हसन कुमार जी बेरा दर्शक साथियों अर्जुन अवार्डी हैं। और 3 खिलाड़ी गए थे, उनमें से विराजमान, चाहे हसन कुमार जी की बात है, ओपी नरवाल जी की बात, और के गोदारा हरियाणा की तरफ से 3 खिलाड़ी गए थे, उनमें से बिल्कुल हमारे बीच में। धन्यवाद करते हैं सर। स्कोर और बता दीजिए। लास्ट 5 मिनट की घोषणा हो चुकी है। ये स्टेज के सामने मैं कई बार बोल चुका हूं, दर्शक बिल्कुल ये एरिया खाली कर दें, ये अव्यवस्था ना करें। मैं अनुरोध करूंगा, मेरा आप सभी से अनुरोध है। मास्टर संजय दहिया जी रोहतक से आइए सर। यहाँ पर आपके लिए स्थान नहीं है, जो हमारे मेहमान है वो मंच पर स्थान ले लें। मास्टर दांगी जी आप भी आइए, दीर्घा में चले जाएं। आपको सम्मानित करें हमारे एसोसिएशन सर। मास्टर संजय दहिया जी रोहतक सर आइए मंच। स्कोर बता दीजिए ऑफिशियल्स। 21-34 और अंतिम 5 मिनट का खेल शेष है। सोनीपत के पक्ष में अभी तक का मैच चल रहा है 34 और 21, और 1 अंक और गया प्रदीप नरवाल के खाते में। अब 5 से घटकर 4 खिलाड़ी शेष हैं जिला सोनीपत की टीम में। अभी कुछ भी हो सकता है। याद कीजिए इस खिलाड़ी का प्रदर्शन, ये वही खिलाड़ी है हरियाणा स्टीलर्स के खिलाफ 1 रेड के अंदर 8 अंक लेकर के वापस लौटा था, 9 अंक लेकर के, एक बोनस अंक लिया। 6 खिलाड़ी मैदान पर थे, 6 के 6 खिलाड़ियों को लेकर के आया था ये वही प्रदीप नरवाल। अब मैदान पर अपना प्रदर्शन कर रहा है। 1 अंक और लिया जिला जींद के लिए, अपने लिए। मैं अनुरोध करूंगा मास्टर संजय दहिया जी रोहतक से सर आइए, आपको एसोसिएशन सम्मानित कर रही है सर आइए। साथ में मास्टर दांगी साहब सर आप भी आइए। मास्टर संजय दहिया जी सम्मानित कर रहा है हमारी एमेच्योर कबड्डी एसोसिएशन चरखी दादरी के सभी पदाधिकारी। साथ में अनिल राठी जी रोहतक से, बिल्कुल सभी पदाधिकारी हमारे, भूपेंद्र परमार जी, विजय सांगवान, वीरेंद्र फोगाट जी, दीपक सैनी, लोकेश सैनी, अमन महला, अजीत फोगाट, सुनील सांगवान, दिनेश चौहान। बिल्कुल मास्टर दांगी साहब को भी सम्मानित करें हमारे एसोसिएशन के पदाधिकारी। साथ में अंतिम 3 मिनट का खेल शेष है। प्रधान क्रैशर यूनियन दादरी सोनीपत हैं। ये रिंकू नरवाल का एक और लाजवाब प्रदर्शन, डिसाइडेड मोमेंट था, यहां पर कुछ भी हो सकता था। सुपर टैकल करके इस खिलाड़ी को रोकने का काम किया, और सोनीपत के लिए एक राहत की मैं बोल सकता हूं, सांस ले सकती है। अब लोने का खतरा मंडरा रहा था, कुछ भी हो सकता था। अंतिम 3 मिनट का खेल शेष था। रिंकू नरवाल ने एक बेहतरीन टैकल के द्वारा सुपर टैकल किया हिंदुस्तान के इतने बड़े खिलाड़ी को। और अब राजेश नरवाल रेड पर, और अंतिम 2 मिनट का खेल शेष। 3 खिलाड़ी मैदान पर जिला सोनीपत के, 3 और 1 की लड़ाई। और देखते हैं राजेश नरवाल सफल होता है या सोनीपत का डिफेंस सफल होता है। प्रयास करेगा खिलाड़ी, प्रयास करने का मूवमेंट भी है, समय भी है। मैं अनुरोध करूंगा, यहां से कोई भी टीम मैच नहीं हारना चाहेगी, लेकिन नवीन दलाल जी कोच एमडीयू सफल नहीं रहे, हरियाणा स्टीलर के कोच हैं। आइए सर, साथ में रहेंगे शर्मा जी, साथ में रहेंगे महेंद्र जी रोहतक से, और नरेश हुड्डा जी। चारों साथी आ जाएं। बिल्कुल मान सम्मान की प्रक्रिया साथ में चलती हुई। बिल्कुल नवीन दलाल जी कोच हरियाणा स्टीलर्स प्रो कबड्डी, साथ में महेंद्र जी रोहतक,
ये दर्शक नरेश मैं बार बार हुड्डा जी अपील कर रहा और हूं, शर्मा जी जगह छोड़ दें। दर्शक जो खड़े हैं मंच के सामने, जितने भी दर्शक हैं, मेरी आपसे नवीन अपील है, दलाल साहब। अनुरोध है। नवीन कोच साहब हैं, अंतिम मिनट का खेल दलाल साहब चल हैं। रहा है। बिल्कुल साथ में महेंद्र जी, नरेश हुड्डा जी, शर्मा जी। अब मैच मुझे लग रहा है बिल्कुल डिसाइड हो चुका है। जिला सोनी पक्ष के पक्ष में मुझे मैच जाता दिखाई दे रहा है। ये आप बॉडी लैंग्वेज से अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन ये खिलाड़ी जब तक है कुछ भी हो सकता है। रिंकू नरवाल काफी अच्छा प्रदर्शन, और एक अंक से ही संतोष करना पड़ेगा प्रदीप नरवाल को। और मैच की समाप्ति हुई। जिला सोनीपत ने अपना स्थान फाइनल में सुनिश्चित किया। मैच की समाप्ति हुई और मेरा सभी दर्शकों से निवेदन है, आप ये मंच के सामने वाला स्थान खाली कर दें। आप सभी से मेरा निवेदन है, जगह खाली कर दें आप।